हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जहां हम बिल टैगिंग ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल टैगिंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग बिल्स को टैग करना कलेक्शन के लिए। मार्क सॉफ्टवेयर में आप इजीली बिल टैगिंग फॉर कलेक्शन मेंटेन कर सकते हैं। आइए अब हम बिल टैगिंग के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले है कि आप कस्टमर वाइज, एरिया वाइज, रूट वाइज, एमआर वाइज, सेल्समैन वाइज कलेक्शन लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। आप ग्रुप वाइज कलेक्शन लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, डे वाइज कलेक्शन लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। आप टैग्ड बिल्स की लिस्ट कलेक्शन के लिए अपने सेल्समैन या एमआर को दे सकते हैं और जो भी पेमेंट रिसीव होती है उसकी एंट्री आप एक सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। अब हम मार्क सॉफ्टवेयर में बिल टैगिंग यूज़ करना सीखेंगे। उसके लिए आप जाएंगे बुक्स मेन्यू पर, आउटस्टैंडिंग्स पर और एंटर करेंगे बिल टैगिंग फॉर कलेक्शन पर। एंटर करते ही आपके सामने बिल टैगिंग फॉर कलेक्शन की विंडो अपीयर होगी। सबसे पहले है टैग इंडेक्स, मीन्स आपको बिल्स की इंडेक्सिंग कैसी करनी है। पार्टी प्लस बिल वाइज, बिल नंबर वाइज, पार्टी वाइज या विदाउट इंडेक्स या फिर मर्ज बिल्स। अभी के लिए हम पार्टी प्लस बिल सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टैग फॉर, यानी कि आप इन बिल्स को किसके लिए टैग करना चाहते हैं। आप इन बिल्स को 1 बाय 1 टैग करना चाहते हैं, पार्टी वाइज, एमआर वाइज, रूट वाइज या एरिया वाइज एंड सो ऑन। अभी के लिए हम पार्टी वाइज सिलेक्ट करेंगे। फिर है नेगेटिव अमाउंट, यानी कि अगर आपको क्रेडिट नोट भी लिस्ट में ऐड करना है तो आप नेगेटिव अमाउंट के लिए येस सिलेक्ट करेंगे, एल्स नो सिलेक्ट करेंगे। फिर हम मोर ऑप्शंस देखते हैं। नेक्स्ट है एज ऑन डेट, यानी कि आप कौन से डेट से बिल्स को देखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ सपोज आज की डेट डिफाइन करते हैं 28/11/2016। तो आज के डेट से पहले के जितने भी बिल्स थे उन सब के बिल्स की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। फिर है रिपोर्ट डेट। रिपोर्ट डेट में आप वो डेट स्पेसिफाई करेंगे जो कि आप अपने रिपोर्ट के प्रिंट आउट पर डेट शो करना चाहते हैं। फिर है बिल्स फ्रॉम एंड टू, यानी कि आप कब से लेके कब तक के बिल्स को टैग करना चाहते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर 1/4/2016 से 28/11/2016 तक के बिल्स को टैग करे। फिर है बिल स्टेटस, यानी कि अगर आपको उन बिल्स को व्यू करना है जिन बिल्स पर आपके एमआर ने या सेल्समैन ने स्टेटस सेट किया है तो आप वो स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर वही बिल्स शो होंगे जिन पर वो स्टेटस सेट होगा। अभी के लिए हम ऑल सिलेक्ट करते हैं ताकि सारे बिल्स टैग हो जाएं। फिर है कंपनी, यानी कि आप सभी कंपनीज के बिल को टैग करना चाहते हैं या सिलेक्टेड कंपनीज के बिल को। अभी के लिए हम ऑल सिलेक्ट करते हैं। फिर है कलेक्शन डे, यानी कि आपके यहाँ कौन से डे कलेक्शन की जाती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर ऑल डेज। अभी हम ऑल सिलेक्ट करते हैं। फिर है कलेक्शन डे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ दो तरीके हैं कलेक्शन पेमेंट डे को सेट करने के लिए। फर्स्ट वे है, सपोज अगर कस्टमर पर्टिकुलर डे पर पेमेंट देता है तो हम डे सेट करेंगे लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या ऑल। और सेकंड है, अगर कस्टमर कहता है कि वो किसी पर्टिकुलर डेट के बीच में पेमेंट देगा लाइक 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के बीच, तो आप यहाँ उतने डेज डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है बिलिंग डे, यानी कि आप कौन से डे को बिलिंग करते हैं। हम सारे दिन बिलिंग करते हैं तो इसलिए हम ऑल सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है होल या ओवरड्यू, यानी कि आपको होल बिल स्टैक करने हैं या ओवरड्यू बिल स्टैक करने हैं। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक्स, अगर आप चाहते हैं कि बिल्स पोस्ट डेटेड चेक्स के साथ टैग हो तो आप विद सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिल्स पोस्ट डेटेड चेक्स के साथ टैग ना हो तो आप लेस सिलेक्ट करेंगे। तो अब हम एंटर करते हैं और ओके पर एंटर करते हैं। ओके पर एंटर करते ही लेजर्स की विंडो अपीयर होती है। यहाँ से आप उन लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके बिल्स आपको टैग करने हैं। तो जिन जिन लेजर्स के बिल्स को आपको टैग करना है उन लेजर्स पर आप एंटर करते जाएंगे। फिर हम एस्केप की प्रेस करते हैं तो यहाँ जो पार्टीज़ हमने सिलेक्ट की थी उनके सारे बिल्स लोड हो गए हैं। फिर हम टैब की प्रेस करेंगे इन बिल्स को टैग करने के लिए। फिर यहाँ से हम उस एमआर को सिलेक्ट करेंगे जिस एमआर को हमें ये बिल्स देने हैं कलेक्शन के लिए। जहाँ सबसे पहले आप टैग नंबर डिफाइन या फिर आप इसी डिफ़ॉल्ट टैग नंबर को रहने देंगे। देन है डेट, यहाँ आप वो डेट डिफाइन करेंगे जिस डेट पर आपका एमआर या सेल्समैन कलेक्शन के लिए जा रहा है। नेक्स्ट है रिमार्क, अगर आप चाहें तो यहाँ कोई भी रिमार्क सेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ एंटर करते हैं, एक्सेप्ट पर एंटर करते हैं। तो इस तरीके से हमारा टैग नंबर 127 क्रिएट हो गया है जिसमें ये सारे बिल्स टैग्ड हैं।
अब इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आप ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, यहाँ से कलेक्शन लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और जो जो डिटेल्स आपको प्रिंट आउट में चाहिए उस पर आप येस सेट करेंगे। जैसे अगर आपको पार्टीज़ का कॉन्टैक्ट नेम चाहिए या फ़ोन नंबर चाहिए तो आप येस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट में पार्टीज़ के लास्ट रिसीप्ट की डिटेल शो हो तो आप इसे येस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पार्टीज़ का लेजर बैलेंस भी शो हो तो आप इसे येस सेलेक्ट करेंगे। एंड अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो जो डिटेल्स चाहते हैं उस पर येस सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इसका प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे। उससे पहले अगर आप चाहें तो इसे व्यू कर सकते हैं। तो यह है उन टैग्ड बिल्स की लिस्ट। हम इसे GUI में व्यू करते हैं। अब आप ये लिस्ट अपने MR या सेल्समैन को दे सकते हैं कलेक्शन के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि कलेक्शन की एंट्री कैसे होती है। यानी कि जब MR कलेक्शन ले लेता है इन पार्टीज से तो उसकी एंट्री हम मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स में और एंटर करेंगे कैश चेक पर या Alt+U की प्रेस करेंगे। तो यहाँ लेजर्स की विंडो अपीयर होती है जहाँ डिफरेंट टाइप के कुछ लेजर्स हैं, जैसे अभी यहाँ शो हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा और एक है कैश, फिर है कैश डिस्काउंट और लास्ट में है शॉर्ट एंड एक्सेस। जो जो कलेक्शन आप चेक्स के थ्रू रिसीव कर रहे हैं उसके लिए आप बैंक का लेजर सिलेक्ट करेंगे। जो कलेक्शंस आपने कैश में रिसीव किए हैं उसके लिए आप कैश सिलेक्ट करेंगे। कैश डिस्काउंट यहाँ पर बेसिकली इसलिए दिया गया है जैसे अगर कोई पार्टी पेमेंट डेट से पहले ही पेमेंट दे देती है तो हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड एक्सेस, मीन्स अगर कोई पार्टी पेमेंट करती है सपोज 2900 रुपीज़ की और उस पार्टी का एक्चुअल अमाउंट था 2903, तो यहाँ 3 रुपीज़ हम शॉर्ट एंड एक्सेस में एंटर करेंगे। सिमिलरली अगर पार्टी 2910 रुपीज़ की पेमेंट करती है तो यहाँ ₹10 शॉर्ट एंड एक्सेस फील्ड में एंटर किए जाएंगे। अब हम इसकी एंट्री देखते हैं। फर्स्ट हम बैंक के लेजर पर एंटर करेंगे, फिर हम यहाँ एंट्री नंबर डिफाइन करेंगे सपोज 001, देन हम टैग नंबर डिफाइन करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेंडिंग टैग विंडो शो हो रहा है जहाँ टैग नंबर, वैल्यू, बिल्स, इशू डेट और नेम शो हो रहा है। टैग नंबर में आप वो टैग नंबर डिफाइन करेंगे जिस टैग नंबर के बिल्स आपको लोड करने हैं। तो अभी हमने 127 बिल्स को टैग किया था जिसकी कलेक्शन रिसीव हो गई है, तो हम 127 डिफाइन करेंगे। फिर हम एंटर करते हैं तो यहाँ ये वो सारे बिल्स हैं जिनकी कलेक्शन रिसीव हो गई है। अब सपोज जो कलेक्शन हमें आहूजा मेडिसिन सेंटर से मिली है वो चेक के थ्रू मिली है, तो हम यहाँ एंटर करके चेक नंबर डिफाइन करेंगे। अब सपोज बिलाल एंड सन से आपको कैश के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है, तो आप इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ एंटर करेंगे। तो जिन जिन बिल से आपको कलेक्शन रिसीव हो गई है यानी पेमेंट रिसीव हो गई है उन पर आप एंटर करेंगे। अब सपोज़ कोई ऐसा बिल है जिसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो आप उस बिल को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ प्लस की प्रेस करेंगे और जो भी रीज़न है जिस वजह से बिल रिसीव नहीं हुआ है वो रीज़न आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यानी कि वो स्टेटस आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज़ अगर बिल पार्टी के ही पास था जिस वजह से पेमेंट रिसीव नहीं हो पाई तो आप वो रीज़न सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर शॉप क्लोज थी या अनडिलीवर्ड था या अगर वो बिल रिटर्न हो गया, तो जो भी रीज़न था आप यहाँ से जो भी स्टेटस था उस बिल का आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फीचर के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल बिल स्टेटस इन टैगिंग सिस्टम देख सकते हैं। अब इसे सेव करने के लिए हम एंड की प्रेस करेंगे। एंड की प्रेस करने के बाद आप सेव चेंजेस करने के लिए येस पर एंटर करेंगे। अगर आपको इन बिल्स का प्रिंट आउट चाहिए तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा बिल टैगिंग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।